हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाठी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुरभि सिंह। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमारी बुक में तो नंबर सिस्टम है ही नहीं टॉपिक। तो देखिए, कुछ बुक में नंबर सिस्टम के नाम से नहीं होगा, नंबर्स के नाम से हो या हो सकता है लार्ज नंबर्स के नाम से हो। तो कुछ भी हो, नंबर के साथ हो तो समझ लीजिए वो नंबर सिस्टम ही है टॉपिक। ठीक है, वो सारे टॉपिक नंबर सिस्टम के ही अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको नंबर सिस्टम कल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एक वीडियो में आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। और देखिए, आज हम आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराएंगे। उसके बाद इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कराएंगे, न्यूमरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में बताएंगे, डिफरेंट बिटवीन मतलब कंपैरिजन कराएंगे हम आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। फिर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर प्रीडिक्शन और सक्सेसर के बारे में हम आपको बताएंगे। और सम स्मॉल टॉपिक्स, कुछ छोटे टॉपिक्स के बारे में, जैसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है, नॉर्मली है। बाकी के जो बचे हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इनके बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, नंबर सिस्टम में हम नंबर को स्पेसिफिक ढंग से अरेंज करते हैं, स्पेसिफिक ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। ठीक है, वही हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है। देखिए, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाएंगे, तभी आपको क्लियर होगा पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए, हम एक नंबर ले लेते हैं 4 7 2 3 5 8 9। ये एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो देखिए ये किस फॉर्म में है नंबर, अगर बात करी जाए कि ये नंबर किस फॉर्म में है, तो देखिए ये नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये पूरा एक नंबर है लिखा हुआ है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जब एक नंबर दे रखा हो पूरा तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये पूरा एक नंबर है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब इस नंबर को खोल देना, पूरा ग्रुप में डिवाइड कर देना, इसको अलग, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम इसको? एक्सपेंडेड फॉर्म में। और किस तरीके से करेंगे वही हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट। एक्सपेंडेड फॉर्म में देखिए, सब फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस नंबर को। सबसे पहले हमें देखना है कितनी डिजिट्स है इस नंबर में। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है और पहला है हमारा 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। बाकी कितने डिजिट बचे? 6। नहीं तो देखो, गिन कर देखो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट बचे। इस 6 डिजिट को हम 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 0 लिख दिया। बाकी की सारी 6 डिजिट के जगह हमने 0 लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे? देखिए, 4 हमने लिख दिया, 4 के बाद आया हमारा 7 हम यहाँ पे लिखेंगे। बाकी की जो डिजिट बची उनको भी हम क्या कर देंगे? 0 बना देंगे। कितनी डिजिट बची? 5 0 बन गए। नेक्स्ट आया हमारा 2, फिर बाकी की सारी डिजिट्स को हमने 0 बना दिया। प्लस देखिए, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। ठीक है, अगर जगह नहीं होती है कॉपी में तो हम उसको नीचे लिखते हैं, वरना एक सीधी लाइन में भी हम लिख सकते हैं, आ जाएगा आसानी से। 3 के बाद 2 के बाद आया 3, कितने डिजिट बचे? 3 0। फिर 5, कितने डिजिट बचे? 2 0। फिर 8 के बाद कितनी डिजिट? 1 डिजिट बची, तो उसको हम 0 लिख देंगे। 9 के बाद कितनी डिजिट? 9 के बाद तो डिजिट ही नहीं है। जब डिजिट ही नहीं है तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 9 का 9 आ गया। ठीक है, ये हमारा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, ये तो था स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म को कन्वर्ट करना। अगर आ जाए एक्सपेंडेड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो देखिए इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस देखिए, क्वेश्चन में 2 तरीके से लिखा हुआ आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है तो हम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आए तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल हो जाते हैं ये, स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लें,
स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं लूंगी, वो मैं एक्सपेंडेड फॉर्म का एक एग्जांपल ले लेती हूँ। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें 5 5 0 8 20 प्लस 9 ये है, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट, हमें क्या करना है। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अब कुछ बच्चों से होता है कि इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, इस तरीके से डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिख पाते, तब देखो क्या करना है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, हर नंबर के बीच में हमारा प्लस का निशान आ रहा है। प्लस मतलब इसको हमें ऐड करना है, तो हम इस सारे नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने का तरीका तो आप लोगों को आता है अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम इसको नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, अरेंज करते हुए चले जाएंगे, आगे पीछे नहीं लिख सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। और लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ हम नंबर लिखते हैं। अब हम इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 9 का 9 आ गया, 2 का 2, 0 और 1 1, 0 और 3 3, 8 5। ये हमारा नंबर किसमें आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये नंबर क्या बना, 5 8 3 1 2 9। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। हमें ये करना है और यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। और यहीं पर बच्चे क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। इंडियन सिस्टम में और एक इंटरनेशनल होता है, लेकिन अभी हम इंडियन पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी आप क्या कर जाते हो, गड़बड़ कर जाते हो, मिस्टेक हो जाती है कि अरे ये हमने कहाँ गड़बड़ कर दी। बस वही गड़बड़ को आज हम यहाँ पर आपकी सॉल्व कर देंगे और बहुत ही इजी तरीके से। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। देखिए इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हम एक नंबर ले लेते हैं। इसके लिए हमें करने के लिए सबसे पहले एक नंबर की जरूरत है, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 7 2 3 4 8 1 6 3 5। ये हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें इस नंबर को पढ़ना है, लेकिन मैम हमसे पढ़ने नहीं आ रहा है इतना बड़ा नंबर। हम 3 नंबर तो पढ़ सकते हैं, 635। चलो हम ये 4 एक नंबर एक साथ पढ़ सकते हैं, 1635। कैसे पढ़ा मैम, हमको पता है पहला नंबर 1 होता है, सेकंड नंबर 10 होता है, थर्ड नंबर हमारा 100 होता है एंड फोर्थ नंबर हमारा 1000 होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैम हम 5 नंबर भी पढ़ सकते हैं, हमको पता है 1000 के बाद 10,000 आता है, तो हम 5 नंबर भी पढ़ सकते हैं कि 1 10 100 1000 10,000। तो मैम ये 81,000 हो गया, 635। लेकिन मैम हम आगे के नंबर कैसे पढ़ेंगे, हमको तो नहीं पता, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैम है यहाँ पर खुद बता देंगी। देखो वही तो हम आपको पढ़ाएंगे, जो आपको नहीं आता वो हम यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले नंबर को क्या बोलते हैं मैम, वंस बोलते हैं। तो बस पहला नंबर हमारा वंस कहलाता है, सेकंड मैम टेंस हो गया, थर्ड हो गया हमारा मैम 100, फोर्थ मैम 1000 होता है, ये अच्छी बात है। चलो फिफ्थ मैम ये 10,000, सिक्स्थ मैम हमको नहीं पता, मैम को पता है, मैम बताएगी क्या होगा। सिक्स्थ कहलाता है हमारा लाख, 10,000 के बाद आता है हमारा लाख, उसके बाद आता है हमारा 10 लाख। जैसे हम वो 100 के बाद वो 1000 के बाद 10,000 लिखा था, वैसे ही हम यहाँ पर लाख लिखेंगे, तो यहाँ पर हम 10 लाख।
और 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। सुना तो होगा ना, लाख करोड़। और उसके बाद आजकल तो न्यूज में बहुत आ रहा है कि इतना करोड़ रुपए पैसा पकड़ा गया, ये पकड़ा गया। तो देखो उसी हिसाब से आज हम वो करोड़ भी पढ़ लेंगे। 10 करोड़ होता है ये, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हमें इसमें कॉमास लगाने होते हैं। किस तरीके से लगाएंगे वो कॉमा? कितने डिजिट के पेयर बनाने के बाद हम कॉमा लगाते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। देखिए इतना हमने बता दिया कि किस नंबर को, किस डिजिट को हम क्या बोलते हैं। इसी नंबर को अब हम आपको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पढ़ाएंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए? मैम चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट बनाने के लिए क्या जरूरत है? एक बॉक्स बनाना होता है। और बॉक्स बनाने के लिए मैम स्केल और पेन की जरूरत होगी। तो भाई स्केल पेन लेके हाथ में बैठ जाइए और बॉक्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से ये हमारा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स बन गया। दो लाइन अंदर ड्रॉ करनी है इसमें। और इसको क्या बोलते हैं? इसको पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो जो यहाँ पर लिखा था 1s 10s 100 जो पेयर बनाए थे वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पहला क्या होता है? 1s होता है मैम, दूसरा 10s, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, फिर 10,000 आता है। उसके बाद देखो क्या आएगा? लाख। तो हम यहाँ पर लाख लिख देंगे। लाख का एल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। 10 लाख का TL। फिर मैम करोड़ आएगा C, फिर 10 करोड़, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है? अब हमें इसको ग्रुप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 3 पेयर है 1s 10s 100। इस 3 पेयर को हम क्या बोलते हैं? 1s बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1000, ये लाख है। ये दूसरा पेयर हो गया 1000 1000। ये दो पेयर किस में आ जाएंगे? 1000 में, ठीक है। इसको किस में ग्रुपिंग कर दी हमने? 1000 के अंदर। देखो ये लाख दोनों ही 1 लाख 1 10 लाख है। तो ये हम लाख में ग्रुपिंग कर देंगे इसकी। C फॉर करोड़, 10 करोड़। तो इसको हम करोड़ के अंदर ग्रुपिंग कर देंगे। ये हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। और देखिए पहले ग्रुप जो था 1s, उसमें कितने पेयर बने थे? 3 पेयर 1s 10s 100। तो हम सबसे पहले इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 2 3 4 8 1 6 3 5। पहला पेयर हमारा 3, पहला ग्रुप किसमें बना? 3 पेयर में। तो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद हर ग्रुप 2 पेयर में बन रहा है तो 2 के बाद कॉमा। याद रखना हमेशा इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन नंबर सिस्टम के अंदर पहले 3 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लगता है। उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद हमारा कॉमा लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम इसको इसके अंदर हम नंबर डिनोट करेंगे, मतलब नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। किस तरीके से करना है? नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करो 1s की साइड से करना, ठीक है। लास्ट इधर से नहीं, 1s की साइड से, मतलब राइट साइड से। पहला है 5, फिर 3 6 1 8 4 3 2 7। हमने इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमसे कहता है नीचे बाद में कि प्लेस वैल्यू में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद बोले नंबर इन फिगर भी, राइट द नंबर इन फिगर। नंबर इन फिगर में भी इसको लिखो। तब कैसे लिखेंगे? कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मुझे लिखना नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया तो नंबर इन फिगर में लिखने में प्रॉब्लम ही क्या है? देखो जब भी प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं हम 1s की तरफ से नंबर को लिखते हैं, राइट हैंड साइड चलते चलते लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जब भी हम नंबर पढ़ते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 72 करोड़। देखो ये 7 और 2 किसके अंदर आ रहा है?
करोड़ के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 72 करोड़, इतना लिख दिया हमने। इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया यहाँ पर 72 करोड़। नेक्स्ट क्या आया देखो, ग्रुपिंग, लाख में दो पेयर की हो रही है, तो 34 लाख, क्योंकि ये भी लाख में है ये भी लाख में, ऊपर टोटल लाख लिखा हुआ है, तो इसको 34 दोनों नंबर को एक साथ पढ़ना है, 34 नहीं पढ़ना, 34 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 34 लाख। अगला देखो, फिर से 2 पेयर बन गए 1000 के, 8 और 1 का, तो इसको हम एक साथ पढ़ेंगे 81। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, 81,000, 81,000। अब देखो नेक्स्ट पेयर हमारा, वो नेक्स्ट ग्रुप हमारा 3 पेयर का बना है, तो इसे एक साथ लिख देंगे 635। ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमें क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा होगा। देखिए क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन हो सकता है इस तरीके से लिखा हुआ हो, ये नंबर लिखा हो इस तरीके से, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में कहे कि इसमें कॉमास लगाइए इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो पता है कॉमास कैसे लगाएंगे, अभी सिखाया है। सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा हम लगाते चले जाएंगे, और उसको, ठीक है, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें विदाउट कॉमास के दे रखा हो, और फिर बोले कि इसमें पहले कॉमास लगा दो, कॉमास लगाना है, उसके बाद कॉमास लगाने के बाद अब इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट पर दिखाओ, तो हम इस तरीके से इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पर दिखाएंगे, और फिर बाद में बोल सकता है कि नंबर इन फिगर में भी लिखो, तब हम उसको इस तरीके से नंबर इन फिगर में लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन मैम अगर नंबर ऑफ फिगर में दे रखा हो तब हम उसको इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे नंबर में, ठीक है। तब भी हम इसको उल्टा, चलो जैसे हम ऊपर से नीचे आए तब नीचे से ऊपर चलो। अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो तब भी हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। प्लेस वैल्यू चार्ट ना उसी के अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। देखो किस तरीके से 72 है ये लिखा हुआ, किसके अंदर है, करोड़ के अंदर, तो हम इस 72 को इस तरीके से करोड़ वाले ग्रुप में लिख देंगे। नेक्स्ट है लाख में कौन सा आ रहा है 34, तो 34 को हम लाख वाले ग्रुप में लिख देंगे। ऐसे ही 1000, किस 1000 में क्या आ रहा है 81 को हम 1000 वाले ग्रुप में लिख देंगे, और 634 लास्ट के वंस ग्रुप में हम उसको उसमें डिनोटेट कर देंगे, और बाद में इसको एक साथ हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। तो हम चले फिर इंटरनेशनल पर। ठीक है, अब हम इंटरनेशनल पे कर चलते हैं। इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है मैंने। नेक्स्ट आया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 34934867152, ये एक नंबर है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है मैम इसको भी 1 10 100,000 तो बोलते हैं, क्योंकि हमें भी इसमें पढ़ रखा है 10,000। तो देखिए पहले को क्या बोलेंगे 1, सेकेंड 10, थर्ड 100, फोर्थ
मैम ये 1000 हो जाएगा, फिर 10,000, फिर मैम लाख, पता नहीं लाख नहीं होगा मैम, लाख तो इंडियन में आता है, इंटरनेशनल में लाख नहीं आता। तो देखिए फिफ्थ जो हमारा ये 6 कहलाएगा, ये हमारा 100,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? 100,000 में। मैम 100,000 में हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा मिलियन में। किसमें? मिलियन में। फिर 10 मिलियन, फिर हमारा ये 10 मिलियन में, फिर 100 मिलियन। इस तरीके से हम इसको डिनोटेट कर देंगे। देखिए ये इस तरीके से इसमें होता है। 10,000 तक तो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही सेम रहते हैं। 10,000 के बाद इंडियन में लाख, फिर करोड़, 10 लाख, फिर करोड़, 10 लाख आता है। लेकिन यहाँ पर उसमें क्या होता है, यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन आ जाएगा, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए एक चीज कॉमन देखी क्या है, जो स्टार्टिंग के 3 नंबर थे 100 10 1 में कन्वर्ट थे, वही 100 10 1 हमारे 1000 के साथ चले, मिलियन के साथ चले। कैसे में? देखिए 100 10 1, अगर देखो ध्यान से 1000 भी तो 1 के अंदर ही है, 1000 10,000 आ गया ना ये वाला 10, फिर देखिए 100,000 में ये 100 आ गया, सेम वैसे ही मिलियन, फिर 10 मिलियन, ये 10 आ गया, फिर 100 मिलियन। इस तरीके से अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? अब देखिए अब हमें इस पे कॉमास भी तो लगाने हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट सेम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले बॉक्स बनाना है, ठीक है। अब देखिए पहले में 1, फिर 10, फिर 100, 3 पेयर का एक ग्रुप बन गया, क्या? 1s, ठीक है, इतना आया समझने। फिर 100 के बाद क्या था? 1000 था, फिर 10,000 था, फिर मैम 10,000 के बाद क्या है? देखो क्या है? 100,000, क्या? 100,000। तो देखो ये एक ग्रुप बन गया, किसका? 1000 का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 1000 के बाद क्या आया? मिलियन, m लिख दिया, फिर 10 मिलियन, tm लिख दिया, फिर 100 मिलियन, hm लिख दिया। ये किसके अंदर आ गए? मिलियन के। मिलियन के बाद मैंने बोला था, मिलियन के बाद एक और लिख देती हूँ, ठीक है। मिलियन के बाद आता है बिलियन, तो ये बिलियन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बिलियन, बिलियन के बाद आ जाएगा हमारा 10 बिलियन, तो ये 10 बिलियन के बाद भी हमारा 100 बिलियन आएगा, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस 10 बिलियन तक रखो इसको, ठीक है। अब देखो अब इसमें कॉमास किस हिसाब से लगेंगे मैं, तो देखो कॉमास कैसे लगेंगे हम वो सिखाएंगे आपको। सबसे पहले इस नंबर को फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 3 4 8 6 7 1 5 2। देखो ध्यान से देखो, स्किप मत कर देना वरना पूरा कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। बहुत ही क्लियरली देखना है इसको। देखो 1 2 3, 3 पेयर का एक वंस बना, तो 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1000 में भी मैम 3 पेयर का है तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, मैम फिर 3 पेयर का है तो 3 डिजिट के बाद कॉमा। समझ में आया? हर इंडियन में तो पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, बाद में हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, और इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है, टेंशन ही नहीं है। अब नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर दो, 2 5 1 7 6 8 4 3 9। अब इसको
नंबर इन फिगर में कैसे करना है, तो देखो 394 ये तीनों नंबर किस में आ रहे हैं, मिलियन में आ रहे हैं, तो बस इसको मिलियन के साथ लिख देना है। 900 में देखो एस का मतलब 100, 934 क्या लिखेंगे इसको हम 934 किसमें, मिलियन, तो मिलियन लिख देंगे। फिर 867 ये पूरे 3 डिजिट 1000 में आ रहे हैं, तो लिख दो इसको 867 किसके अंदर है, ये 1000 के अंदर, 867,000। फिर 152 बचा, 152 ये हो गया। अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो, यही उसमें करना है। अगर इस बिना कॉमास के लिखा हुआ होगा, दो तरीके क्वेश्चन पूछेगा, बिना कॉमास के लिखा हुआ पहले क्या होगा कि इसमें इंटरनेशनल डिजिट के इंटरनेशनल नंबर के अकॉर्डिंग कॉमा लगाएंगे, तो हमें बताया हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दो, ठीक है। उसके बाद फिर वो लगा कि इसको नंबर इन फिगर में कन्वर्ट कर दो। हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू बनाएंगे, प्लेस वैल्यू बनाने के बाद नंबर इन फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा टाइप का क्वेश्चन का नंबर इन फिगर में क्वेश्चन दे रखा होगा, बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को कंप्लीट करो, तब हमें क्या करना है, नंबर इन फिगर में दे रखा होगा उसके लिए भी हमें पाई चार्ट बनाना है। ये प्लेस वैल्यू का चार्ट, प्लेस वैल्यू का चार्ट बना देंगे, उसके अंदर सारे नंबर नोट कर देंगे। 934 है, तो देखो 934 क्या है, मिलियन, तो मिलियन वाले में 934 लिख देंगे। 867 किसमें है, 1000, तो 1000 वाले ग्रुप में 867 लिख देंगे। ऐसे 152 लास्ट वाले में लिख देंगे, और हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम समझना आ गया, ठीक है। इंडियन भी आ गया समझना, इंटरनेशनल भी आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। डिफरेंट बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। हमें इंडियन और इंटरनेशनल में डिफरेंट मतलब क्या इसका अंतर है, मतलब कंपैरिजन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडियन की प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। क्या आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और लास्ट में 10 करोड़, ठीक है। यही तो आते हैं, इसको बना लीजिए। बस इतना ही बनाओ इसको। पाई चार्ट बना दिया इसका। अब हमें नीचे बनाना है, यहाँ पर हमें एक नंबर लिखनी है, दोनों का कॉमन नंबर लिखवा दूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक नंबर लिखनी है, और नीचे हमें बनाना है इंटरनेशनल का पाई प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें वंस आएगा, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है। इसका भी बॉक्स बंद कर दो, ठीक है। ठीक है, हो गया। देखो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100, 10,000, ये सारे एक दूसरे के नीचे आ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम एक नंबर लिखते हैं।
वंस में 0 लिखा तो इसके वंस में भी 0, टेंस में 0 तो इसके टेंस में भी 0, 100 दोनों के 100 0, 1000 दोनों के 1000 0, इसका भी 10,000 1 कर दो, इसका भी 10,000 1। अगर इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम से अगर हम इसे पढ़ें, क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, क्या पढ़ेंगे इसको 10,000। अगर मैं इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ूं तो पहला वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। मैम इसको भी हम 10,000 पढ़ेंगे तो देखो दोनों में हमने क्या करा, सेम पढ़ा इसको। अगर मैं देखो दोनों में हम सेम पढ़ रहे हैं, 10,000 ही हम इंडियन में पढ़ रहे हैं, 10,000 ही हम इंटरनेशनल में पढ़ रहे हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर मैं यहाँ से 1 की जगह 0 लिख दूं और फिर यहाँ पर 1 लिखूं तो इंडियन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे हम इसको, ये 1 देखो कहाँ पर है, लाख में, तो इंडियन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे इसको 1 लाख। और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ेंगे हम इसको 100,000। तो 1 लाख किसके बराबर हो जाएगा, 100,000 के बराबर। या हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 100,000, ठीक है। तो 1 लाख इंडियन जो है, इंडियन सिस्टम 1 लाख किसके बराबर हो जाएगा 100,000 के। अगर मैं यहाँ से 1 हटाकर 0 लगा दूं और 1 यहाँ पर लिखूं तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्या पढ़ेंगे 10 लाख। कितना 10 लाख, ठीक है। और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये 1 किसके नीचे आ रहा है, मिलियन की, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 1 मिलियन। 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के, 1 लाख बराबर होता है 100,000 के। अगर मैं यहाँ से 1 हटा के 0 लगा दूं और यहाँ पर 1 लिख दूं तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये 1 किसके सामने है, करोड़ के, तो इसको क्या पढ़ेंगे 1 करोड़। अब 1 करोड़ किस इंटरनेशनल में किसके इक्वल होगा, देखो 1 किसके नीचे आ रहा है 10 मिलियन के, तो 1 करोड़ इक्वल हो जाएगा हमारा 10 मिलियन के। अब देखो यहाँ से 1 में हटा दूं, 0 इधर लगा दूं और 1 में यहाँ लगा दूं, तो इसको क्या पढ़ेंगे इंडियन के अकॉर्डिंग 10 करोड़। कितना 10 करोड़। और इस 10 करोड़ को इंटरनेशनल में क्या पढ़ते हैं हम 100 मिलियन। कितना 100 मिलियन। और 100 मिलियन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं या हम सीधा सीधा 100 पढ़ेंगे इसको, कितना 100, तो हम इसको 100 के साथ लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख लेना 1, तो ये हम पढ़ेंगे 100 मिलियन, ठीक है। ये था हमारा कंपैरिजन इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, समझ में आ गया। इंडियन का 1 लाख इंटरनेशनल का 100,000 के इक्वल होता है। इंडियन का 10 करोड़ इंटरनेशनल के 1 मिलियन के इक्वल होता है। और इंडियन का 1 करोड़ इंटरनेशनल के 10 मिलियन के इक्वल होता है। और इंडियन का 10 करोड़ इंटरनेशनल के 1000 मिलियन के इक्वल होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे। देखें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम एक नंबर लिख लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ना है। हमने एक नंबर लिख लिया 3 1 3 4 6 1 3 4 6 8 5 9 7, ये एक नंबर लिख लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर मैं लिख दूँ फेस वैल्यू क्या बनेगी इसकी, ठीक है। फेस वैल्यू
ठीक है, देखो प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, पहला नंबर है हमारा 7, 7 की प्लेस वैल्यू हमारी एज इट ऐसे ही नंबर आ जाएगा प्लेस वैल्यू, और 7 की फेस वैल्यू भी हमारी 7 ही बनेगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा 9, 9 हमारा 10th प्लेस पर है, तरीके से लिखते हैं 9 है यहाँ पर, 7 हमने यहाँ लिख दिया, 7 को 0 बना दो। नेक्स्ट आया 5, 5 देखो 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, उन दोनों डिजिट को 9 और 7 ही तो है, उन दोनों को 0 बना दो, और 5 की फेस वैल्यू 5 ऐसे ही आ जाएगी। 8 लिखो, कितने डिजिट है 8 के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट, दो तीनों ही 3 डिजिट को हमने 0 बना दिया, और 8 की फेस वैल्यू 8 ही आ जाएगी। 6 लिखो, 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट को हमने 0 बना दिया, और 6 की फेस वैल्यू 6 ही आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कितना डिफरेंट होता है। फेस वैल्यू कोई से भी डिजिट पर हो, 7 डिजिट पर हो, 8 डिजिट पर हो, किसी में भी हो, वो वैसे की वैसी ही नंबर एज इट आ जाती है। बस प्लेस वैल्यू में जितने डिजिट इसके पीछे होंगे उतने 0 लग जाते हैं। 4 लिख दो, कितने डिजिट है पीछे, 1 2 3 4 5, तो 5 0, और 4 का 4 एज इट ही आ जाएगा। 3 का 3 लिखो, 6 डिजिट पीछे है तो 6 0 आ जाएंगे हमारे, और 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा, और 1 का 1 लिखो, 7 डिजिट है तो 7 0 आ जाएंगे, और 1 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंट होता है। ठीक है, फेस वैल्यू एज इट ही आ जाती है, चाहे वो नंबर किसी भी डिजिट पर हो, फर्स्ट डिजिट पर हो, सेकंड थर्ड फोर्थ पर हो। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या करना होता है हमें, फर्स्ट डिजिट का तो सेम एज इट उतर जाता है, सेकंड डिजिट के लिए सेकंड डिजिट पर अगर नंबर होगा वो नंबर तो उतरेगा, लेकिन जो उसके पीछे जितने डिजिट रह जाएंगे वो डिजिट हमारे 0 बनकर यहाँ पर लिख जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारा प्लेस और फेस में डिफरेंट होता है। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं इससे। नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा प्रीडिसर और सक्सीजर। ठीक है, इसको हम बताते हैं प्रीडिसर और सक्सीजर में क्या डिफरेंस है। देखिए स्मॉल टॉपिक्स हमने सब स्मॉल टॉपिक्स पहले ही करा दिया है। प्रीडिसर और सक्सीजर के बारे में हम आपको बनाएंगे। प्रीडिसर एंड सक्सीजर ये पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे, इधर हमने प्रीडिसर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने सक्सीजर लिख दिया। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 7 3 5 1 2 8 9, ठीक है, ये एक नंबर है। अगर इस नंबर में वो कहता है कि इसको क्या बनाना है, प्रीडिसर बनाओ, प्री बनाओ। ठीक है, प्रीडिसर बनाओ, तो क्या करना पड़ेगा, या हमसे कहे कि इसको सक्सीजर बनाओ, तब क्या करना पड़ेगा। देखिए जब भी बोले प्रीडिसर, प्री का मतलब होता है पिछला, प्री का मतलब पिछला या पीछे का, पीछे का मतलब 1 माइनस कर दो। प्रीडिसर को पूछेगा तो हम क्या करेंगे, उस नंबर में से 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रीडिसर नंबर आ जाएगा। 9 में से बन गया 8 बचा, 8 2 1 5 3 7, ये जो कहलाएगा ये हमारा प्रीडिसर कहलाएगा। ठीक है, और सक्सीजर में क्या करना है, एक नंबर आगे चलते हैं, मतलब इसमें हमें एक नंबर ऐड करना होता है, तो 1 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सक्सीजर में। 9 और 1 10, 8 और 1 9 2 1 5 3 7, ये हमारा क्या बन गया, सक्सीजर बन गया। ठीक है, प्रीडिसर और सक्सीजर में डिफरेंट पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट जो बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हम उस पर चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा जो सम स्मॉल टॉपिक्स में था। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि
राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 करो, या राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करो या 1000 करो, उसको कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। पहला है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, ठीक है, ये बताएंगे। और दूसरा है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, 1000 तक बताएंगे हम आपको। बस लास्ट है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, इतना हम आपको बताएंगे। देखिए, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब 10th नंबर हमें पकड़ना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक नंबर लिख लेते हैं 7 3 4 8 5 2, एक नहीं 2 नंबर लिखने हैं मुझे, 1 4 6 7 8 8 7, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। देखिए नियरेस्ट 10 पर जाना है हमें, तो हमेशा याद रखना, अगर नंबर लास्ट डिजिट, देखिए इसमें सबसे पहले हमें देखना है 10th कौन सा है, 1's 10th ये है, इसका 10th ये है, 10th से पहले वाला जो 1 से, उससे हमें 10th को कन्वर्ट करना होता है नियरेस्ट 10th कौन सा हो, ठीक है। तो देखिए 1 7 है, यहाँ पर 2 है। एक चीज रखना, अगर हमारा 1 5 या 5 से बड़ा हो, ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर हो, 5 या 5 से ग्रेटर हो, तब हमारा इंक्रीज होगा नंबर। क्या होगा नंबर? इंक्रीज होगा। कौन सा? टेंस जो भी लिखा हुआ हो वो इंक्रीज होगा। यदि हमारा 5 से स्मॉलर हो नंबर, 0 to 5 के बीच में हो, 5 से छोटा हो, ठीक है, 5 नहीं हो, 5 से छोटा हो, तब टेंस जो नंबर है वो हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तब नंबर इंक्रीज होगा, 1 to 4 तक होगा तब नंबर हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है। समझ में आएंगे? कौन सा नंबर? 10th। जो भी पूछेगा, 10th पूछ रहा है तो 10th डिक्रीज होगा, यहाँ पर 100 पूछेगा तो 100th वाला डिक्रीज होगा, यहाँ पे 1000 पूछेगा तो 1000 वाला डिक्रीज और इंक्रीज होगा। 5 से होता है, ठीक है, जो भी कुछ होता है। अब देखो ये 5 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 5 से बड़ा है छोटा है? छोटा है, तब क्या होगा? तब ये 5 हमारा डिक्रीज हो जाएगा, 5 क्या बन जाएगा? 4, और ये 2 हमारा 0, और बाकी के नंबर सेम एज इट उतर जाएंगे। ये हमारा नियरेस्ट 10th हो जाएगा, नियरेस्ट 10th नंबर। अब इसको कन्वर्ट करना है, देखिए ये 8 है, यहाँ पर 7 है, और ये 7 5 एंड 5 से 5 या 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा होगा तो हमारा जो 10th नंबर है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 10th नंबर हमारा 9 बन जाएगा, 7 को हम 0 बना देंगे और बाकी के सारे नंबर एज इट लिख जाएंगे। ये हमारा नियरेस्ट 10 बन गया। ऐसे हमें 100 को कन्वर्ट करना है। अगर हम नंबर लिख दें 3 4 6 8 6, एक नंबर मैंने ये लिख दिया, दूसरा लिख दिया 1 7 2 8 1 2 1 1, ये लिख दिया, ठीक है। तो देखो कौन सा नंबर ढूंढना है इसमें? 100 कौन सा है? 6, यहाँ पर 108। देखो 6 के पास 6 से एक पहले वाला नंबर देखना होता है, 100 से पहले वाला क्या है? ये 8, और 8 हमारा 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो 100 हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 100 क्या है? 6 हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 6 इंक्रीज हो गया, क्या बन गया? 7, बाकी के सारे डिजिट 0 हो गए। ये हमारा नियरेस्ट 100 बन गया। अब देखो 100 हमारा 8 है, 100 से पहले जो 10th है वो हमारा 1 है, 1 मतलब ये 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो ये हमारा 8 क्या बन जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 8, तो ये 8 हमारा 7 बन जाएगा, बाकी के उसके पीछे के डिजिट दोनों 0 हो जाएंगे और आगे वाले एज इट लिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो
राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 पे जाना है। अगर मैं नंबर लिख दूँ कोई 7 8 3 2 5 1 7 6 9 4 2। अब देखो इसमें 1 10 100 1000, ये हमारा 1000 है, यहाँ पर 1 10 100 1000, ये हमारा 1000 है। और देखो 1000 से पहले क्या डिजिट है? 3 है। 3 ये हमारा 5 से छोटा है, तो ये जो 1000 वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब 7 से 6 बन जाएगा, बाकी की सारी डिजिट हमारी 0 हो जाएंगी। ये राउंड ऑफ 1000 आ गया। इसमें देखो 1000 हमारा 6 है, पहले वाले जो नंबर ऐसे आ जाएगी 6 है, लेकिन उससे पहले वाला नंबर क्या है? 6 के बाद वाला नंबर 9 है, और 9 हमारा क्या है? 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 6 हमारा इंक्रीज हो जाएगा और बाकी के नंबर 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नियरेस्ट 1000 बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। और यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हाँ, प्लीज़ चैनल को जो नए देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और हाँ, अगर मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर तो 100% करना। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही बाकी के हम आपको वीडियोस डालते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।